नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना संकट के बीच एचएएस और नीट की परीक्षा शुरू, मास्क पहनकर बैठे अभ्यर्थी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर बोले, सरकार की लापरवाही के कारण फैल रहा कोरोना का संक्रमण। हिमाचल में अब लंबे रूट की बसों में सफर के लिए करवा सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। चीन से सटी किन्नौर सीमा के 40 किलोमीटर दायरे में नहीं मोबाइल नेटवर्क। फॉरेस्ट क्लियरेंस और लोगों की आपसी रंजिश में फंसा 634 सड़कों का निर्माण कार्य। भेड़ पालक के बेटे देवराज बने हिमाचल पुलिस में डीएसपी। अमित शाह की तबीयत फिर बिगड़ी, सांस लेने में परेशानी, एम्स में भर्ती। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 47 लाख के पार, अब तक 78,586 मरीजों की गई जान। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ा झटका, फेल हुई जाओ फैन 02C सैटेलाइट लॉन्चिंग। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच आज हिमाचल प्रदेश के 260 केंद्रों में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश में 48,375 अभ्यर्थी आज ये परीक्षा देंगे। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के अलावा प्रदेश के 10 जिलों के 40 उपमंडलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई है। पहले चरण में सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है, जो कि 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चलेगी। वहीं मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की परीक्षा भी आज ही आयोजित की जा रही है। देश भर में होने वाली परीक्षा में 15,19,375 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। वहीं हिमाचल में 2 केंद्र बनाए गए हैं। हमीरपुर में 4,500 और शिमला में 6,500 लोग परीक्षा देंगे। ये परीक्षा 11 बजे से शुरू हुई है। परीक्षा हॉल में एंट्री से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग की गई और मास्क लगाकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश में तेजी के साथ फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। मंडी से जारी बयान में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, सरकार उनकी सही ढंग से न तो स्क्रीनिंग कर रही है और न ही उनकी मेडिकल जांच हो रही है। यही कारण है कि बाहर से आने वाले लोग अपने साथ संक्रमण लेकर आ रहे हैं और उसकी चपेट में प्रदेश आ रहा है। इन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार इस वायरस की रोकथाम के लिए समय रहते उचित कदम उठाए ताकि प्रदेश में इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। कोरोना संकट के बीच अब काफी सुविधाएं फिर से शुरू हो गई हैं। बसों में सवारियों की संख्या अब पहले से बढ़ने लगी है और लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को यातायात सुविधा की जरूरत पड़ रही है। इसी बीच अब अच्छी खबर ये है कि लंबे रूट की बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा 6 माह बाद फिर से शुरू कर दी गई है। एचआरटीसी ने ये सेवा शुरू कर दी है। अब यात्री घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सीट आरक्षित करवा सकेंगे। निगम की ऑनलाइन बुकिंग सेवा कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद थी, जो अब करीब 6 माह बाद शुरू हुई है। इसकी पुष्टि निगम के धर्मशाला डिपो के आरएम पंकज चड्डा ने की है। अब आप टिकट कंफर्म करवाकर बस में सफर कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 40 किलोमीटर तक के इलाके में अगर कोई व्यक्ति सरकारी तंत्र को चीनी हरकत की सूचना देना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन से सटी हिमाचल की करीब 250 किलोमीटर लंबी सीमा के भारतीय हिस्से में 40 किलोमीटर के दायरे में संचार का नेटवर्क ही नहीं है। लोगों को फोन करने के लिए सीमांत क्षेत्रों से देश के अंदरूनी इलाकों में करीब 40 किलोमीटर तक आना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें नेटवर्क या संचार के अन्य साधन मुहैया होते हैं। इसी रिपोर्ट की सरकार के सामने प्रस्तुति देते समय डीजीपी संजय कुंडू ने चिंता जताई थी कि अगर किसी को सीमांत इलाके से भारतीय एजेंसियों को सूचना देनी हो तो वे फोन या अन्य संचार माध्यमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुंडू ने बताया कि इस कमी को सरकार से साझा किया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। फॉरेस्ट क्लियरेंस और आपसी रंजिश के चलते प्रदेश में सड़कों का काम लटक गया है। हिमाचल में 634 ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होना है, लेकिन विभाग के ढुलमुल रवैये और जमीनी विवाद के चलते इनका काम फंस गया है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का फैसला लिया है। पहले 500 और अब 250 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सरकार का मानना है कि अधिकांश गांवों में सड़कें पहुंचा दी गई हैं। कुछ गांव जो बचे हैं उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और लोगों के आपसी झगड़े से आगे नहीं बढ़ रही हैं। प्रदेश में 217 योजनाएं ऐसी है जिनकी डीपीआर वन व निजी भूमि के चलते फंसी पड़ी है। सरकार हर साल विधायकों से सड़कों, पानी आदि स्कीमों की प्राथमिकताएं मांगती है। हर बार विधानसभा में ये मामला उठता है। इस बार भी विधायकों ने इसको लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाए हैं। पीटीसी डरोह में दीक्षांत समारोह में भव्य परेड की कमांड सिरमौर जिले के पांवटा साहिब निवासी डीएसपी प्रणव चौहान ने संभाली। प्रणव दूसरी बार एचपीएस की परीक्षा पास कर हिमाचल पुलिस सेवा में बतौर डीएसपी शामिल हुए हैं। उन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई की है। वहीं जिला चंबा के तहसील पांगी निवासी देवराज पुलिस सेवा में आने से पहले 2 अन्य विभागों की नौकरी छोड़ चुके हैं। जिला शिमला में बतौर तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिला शिमला में ही बतौर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर भी उन्होंने कार्य किया है। वे एचपीएस की परीक्षा में तीसरी बार पास हुए तथा डीएसपी रैंक पर अपनी सेवाएं देने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल हुए। देवराज गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उनके माता पिता भेड़ पालक हैं और वो मनरेगा में भी काम करते हैं। विजय कुमार इससे पूर्व सेना में बतौर कैप्टन रह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और उनको एम्स में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। पल्मोनरी व मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। गौर हो कि अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल में इलाज के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उनको 14 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। कोरोना से ठीक होने के बाद 18 अगस्त को उन्हें सांस लेने में परेशानी और थकान के कारण एम्स में भर्ती किया गया था। 31 अगस्त को उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई थी। उस समय एम्स ने बयान जारी कर कहा था कि वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 78,399 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक 37,02,595 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट अब 77.88% है। नए मामलों में से 58% केस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यूपी से हैं। देश में लगातार हर दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,114 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,846 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 67,955 हो गई है। इसके अलावा 2,33,527 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
राज्य में रिकवरी का प्रतिशत 76.35 हो गया है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ लॉन्च किया गया चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फेल रहा और बीच आसमान में ही भटक कर क्रैश हो गया। अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को वैज्ञानिक खोज से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रौब जमाने की रही है। इसलिए उसके कई स्पेस मिशन लगातार फेल हो रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मिशन की नाकामयाबी की एक छोटी सी खबर प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ज़िलिन 1 गोफेन 02 सी पूर्व निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में फेल रहा है। इस सैटेलाइट को क्वाइज़होउ 1A सॉलिड रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लॉन्च सेंटर ने कहा कि लॉन्च होते ही सैटेलाइट की गतिविधियां असामान्य हो गई थी और मिशन फेल हो गया। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।